भट्टी के बारे में क्या बोलना है आपको? नहीं नहीं अरु गुरु हाँ? की मांग भला मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? हैं? नहीं आपको तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ आप भाई बेस मत करिए। आप किससे बेस कर रहे हैं आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें, पूरे गांव पे कब्जा कर लें। आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 तो के नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 के नोटिस दिए। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है सर। नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे। उसके बाद आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम काहे का निर्धारित नोटिस किए दे रहे हो गए हैं, आप? मैं उन्हीं के अनुरूप ना, कार्रवाई कर सकती कोई हूँ कार्रवाई सर। नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडी ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा। ये ध्यान रखना आप। दूसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो सापरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चीजों के लिए अगर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाया है तो उसका नोटिस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो। इसलिए एक एक काम की जानकारी मेरे पास में है मैडम, और मैं आज ये केवल अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं चाहूं तो अभी यहाँ पे मैं पूरा काला चिट्ठा लिख के लेके आया हूँ। एक एक काम की पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है तो वो ध्यान में ले। कोई बात नहीं, अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ उन भट्टियों को तुरंत प्रभाव से हटा देना, नहीं तो मैं कल शाम को फिर आपसे वापस दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। भट्टी के बारे में क्या बोलना है आपको? नहीं नहीं अरु गुरु हाँ? की मांग भला मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? हैं? नहीं आपको तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ आप भाई बेस मत करिए। आप किससे बेस कर रहे हैं आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें, पूरे गांव पे कब्जा कर लें। आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 तो के नोटिस दे आप दिए। अवैध
आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 के नोटिस दिए। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है। सर नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हाँ तो हटाया जाए। हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे, उसके बाद अतिक्रमण। आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ ही- रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम जब भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम काहे का निर्धारित नोटिस किए दे रहे गए हो हैं, आप? मैं उन्हीं के अनुरूप ना, कार्रवाई कर सकती कोई हूँ कार्रवाई सर। नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडी ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा, ये ध्यान रखना आप। दूसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो शाहपुरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चीजों के लिए अगर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाया है तो उसका नोटिस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो। इसलिए एक एक काम की जानकारी मेरे पास में है मैडम, और मैं आज ये केवल अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं चाहूं तो अभी यहाँ पे मैं पूरा काला चिट्ठा लिख के लेके आया हूँ, एक एक काम की पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है तो वो ध्यान में ले। कोई बात नहीं, अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ उन भट्टियों को तुरंत प्रभाव से हटा देना, नहीं तो मैं कल शाम को फिर आपसे वापस दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद जय भारत। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? हैं? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ आप भाई बहस मत करिए। आप किससे बहस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या?